नमस्कार, 4PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, भारतीय राजनीति में महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और नारी वंदन जैसे मुद्दे अक्सर ही चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ बयान पूरे विवाद को जन्म दे देते हैं। हाल ही में गुजरात में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां गुजरात भाजपा के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कांग्रेस की सांसद गेनीबेन ठाकुर पर एक जनसभा में टिप्पणी की, जिसे कांग्रेस ने बेहद ही अपमानजनक बताया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने इसे भाजपा की महिला विरोधी सोच का प्रमाण बताया। ये घटना गुजरात की स्थानीय निकाय चुनावों के बाद हुई है और अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। गुजरात में आपको बता दें कि 27 अप्रैल को स्थानीय निकाय चुनाव हुए। इन चुनावों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया। बनासकांठा कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर का गढ़ माना जाता है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर इतिहास रचा था। गुजरात में कांग्रेस की वो इकलौती सांसद हैं जहां भाजपा की जीत के जश्न में पालनपुर के पास चडोतर में विजय विश्वास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने भाषण देते हुए कहा कि भाजपा ने 30 साल बाद बनासकांठा जिला पंचायत की सीटें गेनीबेन ठाकुर की साड़ी के पल्लू से खींच ली हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमने गेनीबेन ठाकुर की साड़ी के पल्लू में बंधी पंचायत सीटें खींच ली हैं। ये बयान वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कांग्रेस ने इसे तुरंत महिला अपमान बताया। उनका कहना है कि एक महिला सांसद के बारे में इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना घटिया और आपत्तिजनक है। ये सिर्फ एक नेता का बयान नहीं बल्कि पूरे भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकुर जी पर अभद्र टिप्पणी की है। नारी वंदन का मुखौटा उतर गया। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि भाजपा की मनुवादी महिला विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाओं को भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनकी विकृत मानसिकता तुरंत सामने आ जाती है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। राहुल ने याद दिलाया कि मोदी जी कहते हैं कि नारी सब भूल जाती है लेकिन अपमान अपना कभी नहीं भूलती, लेकिन भाजपा खुद इस बात को भूल गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि गुजरात और पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि भाजपा अपने नेताओं को महिलाओं का अपमान करने की ट्रेनिंग देती है। जितना घटिया बयान कोई देगा उतना बड़ा पद मिलेगा और उन्होंने मांग की है कि भाजपा को अपने अध्यक्ष के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद गेनीबेन ठाकुर ने खुद इस बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो आहत हुई हैं और जगदीश विश्वकर्मा को माफी मांगनी चाहिए। गेनीबेन ठाकुर गुजरात के एक सक्रिय और लोकप्रिय नेता हैं। वो महिलाओं के मुद्दों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उठाती रही हैं और कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने भी इस बयान को महिला विरोधी बताया और उन्होंने माफी की मांग की है और ठाकुर समुदाय से विरोध दर्ज कराने की अपील की है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी निंदा की है। जगदीश विश्वकर्मा ने अपने बयान का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि उनके शब्द को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। यह कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी बल्कि राजनीतिक संदर्भ में कहा गया था। उन्होंने दावा किया कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भाजपा की तरफ से आधिकारिक स्तर पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया। उनका कहना है कि कांग्रेस हार के बाद विवाद खड़ा कर रही है। वहीं गेनीबेन ठाकुर बनासकांठा से 2024 का लोकसभा चुनाव जीती थी। ये कांग्रेस के लिए गुजरात की बड़ी जीत थी। वो ठाकुर समुदाय से हैं जो कि गुजरात में प्रभावशाली है। स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने बनासकांठा जिला पंचायत पर कब्जा कर लिया है, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था। जगदीश विश्वकर्मा का बयान इसी जीत के जश्न में आया था, जहां राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि चुनावी जीत के बाद कुछ नेता उत्साह में बोल जाते हैं, लेकिन भाषा का ध्यान रखना जरूरी होता है। वहीं विवाद नारी वंदन और महिलाओं के सशक्तिकरण के
बड़े दावों के बीच में हुआ है, जहां भाजपा सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को 33% आरक्षण आदि। लेकिन विपक्ष कहता है कि व्यवहार में पार्टी की सोच पुरानी है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाया और उन्होंने पूछा कि क्या यही है भाजपा का नारी वंदन? क्या महिलाओं को इस तरह अपमान सहना पड़ेगा? कांग्रेस का कहना है कि जब कोई महिला सांसद सवाल पूछती है तो प्रधानमंत्री संसद छोड़कर चले जाते हैं, और जब कोई नेता बोलता है तो ऐसी भाषा इस्तेमाल होती है। ये विवाद गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जहां गुजरात भाजपा का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पिछले कुछ चुनावों में वापसी की कोशिश कर रही है। गेनीबेन ठाकुर जैसी नेता महिलाओं और युवाओं में लोकप्रिय हैं। विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के बयान महिलाओं के वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। महिलाएं अब राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं और अपमान बर्दाश्त नहीं करती हैं। मोदी जी के अपने बयान का हवाला देकर राहुल गांधी ने इसे और भी ज्यादा प्रभावी बनाया है। ये पूरा मामला कुछ ही दिनों में पूरे देश की राजनीति का केंद्र बन गया है। भारत में महिलाओं की राजनीति भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कई महिला सांसद, विधायक और मंत्री सक्रिय हैं, लेकिन अपमानजनक बयानों की घटनाएं भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। इस मामले में गेनीबेन ठाकुर जैसे मजबूत व्यक्तित्व वाली नेता पर टिप्पणी ने मुद्दे को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। ये विवाद सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि ये राजनीतिक संस्कृति, भाषा और महिलाओं के प्रति सम्मान का सवाल है। कांग्रेस इसे भाजपा की असली सोच बताकर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक हमला बता रही है। अब देखना होगा कि भाजपा आधिकारिक तौर पर क्या रुख अपनाती है। क्या जगदीश विश्वकर्मा माफी मांगेंगे या फिर मामला और भी ज्यादा बढ़ेगा? गेनीबेन ठाकुर ने 2027 के चुनाव में जगदीश विश्वकर्मा को चुनौती भी दी है। राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। एक गलत बयान पूरे अभियान को प्रभावित कर सकता है। महिलाएं अब चुप नहीं रहती हैं, वो जवाब देती हैं, वोट के जरिए और सड़क पर। यह घटना हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में हर आवाज महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्मानजनक भाषा बनाए रखना हर नेता की जिम्मेदारी है। गुजरात की महिलाएं और पूरे देश की महिलाएं इस मुद्दे पर नजर रखेंगी। वहीं इस खबर पर और इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।